श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 8 मई 2024 यानी सोमवार को ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि पड़ रही है। सोमवार का दिन अपने आप में भगवान भोलेनाथ का प्रिय दिन माना जाता है और जब सोमवार के दिन द्वितीया तिथि आ जाए तब मन की उलझन, घर का क्लेश, अटकी हुई नौकरी, व्यापार की रुकावट, कर्ज का बोझ और मनोकामना की अधूरी पुकार के लिए एजरा बेलपत्र वाला उपाय बहुत ही शुभ माना गया है। द्वितीया का अर्थ है दूसरा कदम। प्रतिपदा में नई शुरुआत होती है और द्वितीया में उस शुरुआत को स्थिर करने का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए अवतालमयी सोमवार के दिन जो भक्त सच्चे मन से हर बेलपत्र, जल, थोड़ा दूध और सफ़ेद चावल के साथ भोलेनाथ का स्मरण करेगा, उसके जीवन में धीरे धीरे शांति, स्थिरता और सही रास्ते का प्रकाश आने लगेगा। आज का दिन रोहिणी नक्षत्र का भी शुभ प्रभाव लेकर आया है। रोहिणी नक्षत्र में स्थिरता, पोषण और वृद्धि का भाव माना जाता है और सोमवार को चंद्रमा तथा शिव कृपा का संबंध बताया गया है। जब चंद्रमा मन को शांति देता है और भगवान शिव उस मन को दिशा देते हैं तब भक्त का अंदर का डर कम होता है। इसलिए यदि मन बहुत भटकता है, घर में छोटी बात पर विवाद होता है, संतान की चिंता रहती है, नौकरी में मन नहीं लगता, व्यापार में ग्राहक आते आते लौट जाते हैं या धन आकर भी टिकता नहीं है, तो ओतानमयी ज्येष्ठ सोमवार द्वितीया के दिन यह उपाय जरूर कर लेना। पूज्य गुरु जी कथा में बार बार कहते हैं कि भोलेनाथ को बड़ा चढ़ावा नहीं चाहिए, बाबा को भक्त का भाव चाहिए। बेलपत्र भी कोई बहुत महंगी वस्तु नहीं है, लेकिन उसका महत्व बहुत बड़ा है। बेलपत्र के 3 पत्ते सत्व, रज और तम का प्रतीक माने गए हैं। कोई इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानता है, कोई इसे मन, वाणी और कर्म की शुद्धि का प्रतीक मानता है। जब भक्त बेलपत्र चढ़ाते समय कहता है कि बाबा मेरे मन की अशांति ले लो, मेरी वाणी की कटुता दूर कर दो, मेरे कर्मों को सही दिशा दे दो, तब वह बेलपत्र केवल पत्ता नहीं रहता, वह भक्त का समर्पण बन जाता है। आपके घर में बिना कारण चिंता रहती है, पति पत्नी में बोलचाल बंद हो जाती है, पिता पुत्र में मनमुटाव रहता है, बेटी के विवाह में रुकावट है, बेटे की नौकरी अटकी है, व्यापार में पैसा फंस गया है, कर्ज चुकाने की कोशिश करते हैं पर नया खर्च सामने आ जाता है, बीमारी में मन घबरा जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता या रात को सोते समय मन भारी हो जाता है, तो यह उपाय आपके लिए है। कोई तंत्र मंत्र का डर नहीं है, कोई कठिन साधना नहीं है, यह सरल शिव भक्ति का उपाय है। बस एक बात याद रखनी है, उपाय करते समय मन में किसी का बुरा नहीं मांगना है। जो अपने लिए शिव कृपा मांगता है वही सच्चा भक्त है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना। अपनी राशि या अपना नाम भी कमेंट में डाल दे। वीडियो को पूरा सुनकर जाना, क्योंकि उपाय में सामग्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण है समय, स्थान, संकल्प और विधि। यदि आपने उपाय आधा सुना, मंत्र भूल गए या सामग्री को कूड़े में फेंक दिया तो भाव में कमी आ जाती है। इसलिए शांत मन से सुनिए, समझिए, फिर श्रद्धा से कीजिए। अब समझते हैं इस उपाय को किसको करना है, कब करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है। यह उपाय स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। घर की माता अपने परिवार के नाम से कर सकती हैं, पिता अपनी संतान के नाम से कर सकते हैं, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के लिए कर सकते हैं, व्यापारी अपने गल्ले और दुकान की उन्नति के लिए कर सकते हैं। समय 3 रखे गए हैं। सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर, शाम को घर के मंदिर में दीपक के समय और रात को सोने से पहले मनोकामना के लिए। स्थान 3 है, शिव मंदिर या घर का शिवलिंग, घर का पूजा स्थान और तिजोरी या काम की फाइल का स्थान। पहला उपाय है मन की शांति और मनोकामना पूर्ति के लिए। आतालमयी सोमवार द्वितीया के दिन सुबह स्नान कर लें, साफ कपड़े पहने। यदि पास में शिव मंदिर है तो शिव मंदिर जाएं और यदि मंदिर जाना संभव ना हो तो घर में भगवान शिव के चित्र या शिवलिंग के सामने बैठ जाएं। सामग्री में आपको 11 बेलपत्र लेने हैं। ध्यान रहे बेलपत्र फटा हुआ, सूखा हुआ या उल्टा ना हो। यदि अच्छा बेलपत्र न मिले तो जितना मिले उतना श्रद्धा से लें, लेकिन उसे साफ जल से धो लें। एक लोटे में स्वच्छ जल रखें, उसमें थोड़ा सा दूध मिलाएं, एक चुटकी सफ़ेद चावल रखें। यदि गंगाजल हो तो एक बूंद डाल सकते हैं। अब सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करें और बोले, हे भोलेनाथ, मैं अपनी चिंता, भय, क्रोध और अधूरी मनोकामना आपके चरणों में रखता हूँ। इसके बाद शिवलिंग पर धीरे धीरे जल और दूध अर्पित करें। जल तेज धार से नहीं चढ़ाना है, ऐसा भाव रखना है जैसे अपने मन की गर्मी बाबा के चरणों में ठंडी हो रही है। फिर अगर आप बेलपत्र एक एक करके चढ़ाएं। हर बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय बोलें। यदि समय हो तो 60 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। यदि समय कम हो तो कम से कम वही बार जप करें। जप पूरा होने के बाद अपनी मनोकामना बहुत साफ शब्दों में कह दें। इस उपाय का फल क्या माना गया है? जिन लोगों का मन बार बार टूटता है, जिन्हें अपने निर्णय पर भरोसा नहीं रहता,
जिन्हें लगता है कि भगवान सुनते नहीं हैं, उनके भीतर धीरे धीरे विश्वास जागता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मन की तपन कम होती है, दूध से शीतलता का भाव आता है, सफ़ेद चावल से स्थिरता और शुद्धता का भाव आता है, बेलपत्र से बाबा को प्रिय समर्पण होता है। पूज्य गुरु जी कहते हैं, भगवान शिव भक्त के मन को पहले शांत करते हैं, फिर उसके कर्म को दिशा देते हैं, फिर फल देते हैं। इसलिए उपाय के बाद आलस्य नहीं करना। जिस काम के लिए प्रार्थना की है उसी काम में ईमानदारी से लगना है। दूसरा उपाय है घर के क्लेश, वाणी की कटुता और परिवार की शांति के लिए। यदि आपके घर में सुबह से ही तनाव रहता है, कोई किसी की बात नहीं सुनता, पति पत्नी में छोटी बात पर विवाद हो जाता है, भाई भाई में दूरी आ गई है, बच्चों का मन चिड़चिड़ा रहता है, या घर में पूजा होने पर भी भारीपन लगता है, तो शाम के समय यह उपाय करें। सूर्यास्त के बाद घर का पूजा स्थान साफ करें, एक छोटा दीपक जलाएं। दीपक घी का हो तो उत्तम, नहीं तो तिल या सरसों का तेल भी श्रद्धा से लगा सकते हैं। एक छोटी थाली लें, उसमें 5 या 1000 बेलपत्र रखें, साथ में थोड़े से सफ़ेद चावल और एक छोटी कटोरी जल रखें। अब परिवार के जो सदस्य घर में हो उनसे मन ही मन क्षमा मांगने का भाव रखें। अगर सब साथ बैठ सके तो बहुत अच्छा, नहीं बैठ सकें तो अकेले भी कर सकते हैं। पहले 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें, फिर 11 बार ओम नमः शिवाय बोलें। इसके बाद बेलपत्र को अपने माथे से लगाएं और भगवान शिव के चरणों में रख दें। अब जल की कटोरी में दाएं हाथ की अनामिका से हल्का सा स्पर्श करें और घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ 3 बूंद जल छिड़क दें। रसोई के द्वार पर भी 3 बूंद जल छिड़क सकते हैं। ऐसा करते समय बोलें, बाबा मेरे घर की वाणी मधुर हो, भोजन में बरकत रहे और कलह बाहर ही रुक जाए। ध्यान रहे, यह जल गंदगी में नहीं डालना है। श्रद्धा से घर के द्वार, पूजा स्थान और रसोई के पास छिड़कना है। पूजा के बाद जो बेलपत्र बचे हों उन्हें अगले दिन किसी साफ पेड़ की जड़ में रख दें या शिव मंदिर में अर्पित कर दें। इस उपाय का फल घर की वाणी पर माना गया है। कई बार धन की कमी से ज़्यादा समस्या कटुवाणी से होती है। घर में शब्द तीर बन जाते हैं। बच्चा पढ़ना चाहता है पर झगड़े से मन टूट जाता है। पति कमाना चाहता है पर घर का तनाव उसके मन को भारी कर देता है। माता सेवा करना चाहती है पर कोई सम्मान नहीं देता। ऐसे घर में पहले वाणी बदलनी जरूरी है। बेलपत्र चढ़ाकर यदि आप संकल्प लेते हैं कि मैं आज से कठोर शब्द कम बोलूँगा, तो वही उपाय का सबसे बड़ा फल है। दोस्तों, घर में शांति के लिए केवल पूजा काफ़ी नहीं, व्यवहार भी बदलना पड़ता है। यदि पूजा करके फिर वही अपमान, वही क्रोध, वही ताने, वही कटु बोल चालू हो गए तो उपाय अधूरा रह जाएगा। सोमवार द्वितीया के दिन कम से कम एक नियम लें कि आज बिना कारण किसी पर आवाज़ ऊंची नहीं करूँगा, भोजन की निंदा नहीं करूँगा, घर के बुजुर्गों से आशीर्वाद लूँगा और यदि किसी से गलती हुई है तो मन में उसे क्षमा करूँगा। भगवान शिव का अर्थ ही है कल्याण। जो शिव नाम लेता है उसकी वाणी में भी कल्याण आना चाहिए। तीसरा उपाय है नौकरी, व्यापार, कर्ज और अटके हुए धन के लिए। यह उपाय रात को सोने से पहले करें। घर के पूजा स्थान पर एक साफ सफ़ेद कपड़ा बिछाएं, उस पर 11 बेलपत्र रखें। यदि 11 न मिले तो 5 बेलपत्र रखें, लेकिन संख्या विषम रखें। उन बेलपत्रों के ऊपर थोड़े से अक्षत यानी बिना टूटे सफ़ेद चावल रखें। पास में एक छोटा दीपक जलाएं। अब अपनी नौकरी की फाइल, व्यापार का हिसाब, दुकान की चाबी, गले की छोटी पर्ची या जिस काम की रुकावट है उससे जुड़ा कोई कागज पास में रखें। यदि कुछ न हो तो केवल मन में काम का नाम लें। अब हाथ जोड़कर 20 बार ओम नमः शिवाय बोलें, फिर 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें। इसके बाद अपनी समस्या साफ शब्दों में कहें, जैसे बाबा मेरी नौकरी का रास्ता खोल दीजिए, बाबा मेरा व्यापार ईमानदारी से बढ़े, बाबा मेरा अटका हुआ धन मिले और मैं कर्ज से बाहर आऊँ। एक बात जरूर बोलनी है, मैं किसी का बुरा करके लाभ नहीं चाहता, जो मेरे लिए उचित हो वही दीजिए। यह भाव बहुत जरूरी है। भगवान के सामने छल नहीं चलता। गलत कमाई, झूठा हिसाब, दूसरों को दबाकर लाभ, यह सब शिव कृपा को रोकता है। जब के बाद बेलपत्रों को कपड़े में बांधना नहीं है, क्योंकि बेलपत्र पूजा की सामग्री है। उन्हें वहीं रात भर भगवान के पास रहने दें। सुबह उन बेलपत्रों को शिव मंदिर में अर्पित करें या किसी साफ पेड़ की जड़ में रख दें। चावल पक्षियों को डाल दें। यदि व्यापारी हैं तो अगले दिन दुकान या गल्ले की सफाई जरूर करें। यदि नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी किताबें और कागज व्यवस्थित करें। यदि कर्ज है तो खर्च की सूची बनाएं। उपाय कर्म को जगाता है, कर्म का स्थान नहीं लेता। बाबा भोलेनाथ भक्त को अवसर देते हैं, लेकिन अवसर पकड़ने के लिए भक्त को जागना पड़ता है। इस तीसरे उपाय का फल यह माना गया है कि अटके हुए काम में गति आने लगती है, मन में निर्णय की स्पष्टता आती है, पुराना संपर्क याद आता है, काम करने का साहस बढ़ता है, उधारी मांगने की हिम्मत आती है, नौकरी के लिए सही दिशा दिखती है। कई बार भोलेनाथ सीधे धन नहीं देते, पहले बुद्धि देते हैं। बुद्धि से रास्ता खुलता है, रास्ते से मेहनत होती है, मेहनत से फल आता है। इसलिए उत्तालमयी सोमवार द्वितीया के दिन यह उपाय करके अगले दिन से अपने कर्म को भी ठीक कर देना।
अब एक छोटी सी भक्त की बात सुनिए। उज्जैन से एक भाई कथा में आए थे। हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज दुकान चलती थी पर पैसा टिकता नहीं था, घर में रोज़ तनाव रहता था। पत्नी कहती थी कि मेहनत बहुत है लेकिन फल नहीं है। भाई ने बताया कि 2 जगह पैसा फंसा हुआ था, बैंक की किस्त का डर था और बच्चे की पढ़ाई की फीस भी सामने थी। वह बहुत टूट गए थे। एक दिन उन्होंने कथा में सुना कि सोमवार को बेलपत्र चढ़ाओ, शिव नाम लो और अपने हिसाब को साफ रखो। उन्होंने अदरा सोमवार कोई बड़ी पूजा नहीं की, बस हर सोमवार 11 बेलपत्र चढ़ाए, घर में कटुवाणी कम करने का नियम लिया और दुकान का हिसाब रोज लिखना शुरू किया। पहले सोमवार कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, दूसरे सोमवार घर का झगड़ा थोड़ा कम हुआ, तीसरे सोमवार एक पुराना ग्राहक वापस आया, 5वें सोमवार जिस आदमी से पैसा अटका था उसने आधा भुगतान भेज दिया। भाई कहते थे, महाराज सबसे बड़ा चमत्कार पैसा नहीं था, सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि मेरा मन डर से बाहर निकला। मैंने भागना बंद किया, हिसाब ठीक किया और बाबा का नाम लेकर फिर से काम संभाला। यही शिव कृपा है। भोलेनाथ पहले भीतर की गांठ खोलते हैं, फिर बाहर का रास्ता खोलते हैं। दोस्तों, इस कहानी का अर्थ यह कि हर किसी को उसी दिन वैसा ही फल मिलेगा। भगवान का समय अलग होता है, किसी को तुरंत संकेत मिलता है, किसी को धीरे धीरे रास्ता मिलता है। इसलिए उपाय करते समय तुलना मत कीजिए, अपने भगवान से अपना संबंध रखिए। जो बेलपत्र आप चढ़ाते हैं वह केवल पत्ता नहीं है, वह आपका अहंकार छोड़ने का संकल्प है। जो जल आप अर्पित करते हैं वह केवल जल नहीं है, वह मन की आग शांत करने का भाव है। जो चावल आप रखते हैं वह केवल अनाज नहीं है, वह घर की स्थिरता और शुद्ध कमाई का संकेत है। अब कुछ सावधानियां भी सुन लीजिए। बेलपत्र कभी उल्टा न चढ़ाएं, उसका चिकना भाग शिवलिंग की तरफ रहे। फटा हुआ, सड़ा हुआ या बहुत सूखा बेलपत्र न चढ़ाएं। पूजा की सामग्री को कूड़े में न फेंकें, उसे शिव मंदिर, साफ पेड़ की जड़, गाय माता या पक्षियों के माध्यम से सम्मानपूर्वक अर्पित करें। दूध बहुत अधिक न बहाएं, जितना भाव से अर्पित हो सके उतना ही चढ़ाएं। पानी की बर्बादी न करें। दीपक जलाते समय बच्चों के पास अकेला न छोड़ें। और सबसे ज़रूरी बात, उपाय किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं करना है। किसी का व्यापार बंद हो जाए, किसी की नौकरी छिन जाए, किसी रिश्तेदार को नुकसान हो, ऐसा भाव लेकर पूजा करेंगे तो मन और भारी होगा। सोमवार के दिन कोशिश करें कि माता पिता, गुरु, बुजुर्ग और अन्न का सम्मान करें। यदि घर में माँ है तो उनके चरण स्पर्श करें, यदि पिता है तो आशीर्वाद लें। यदि कोई बुजुर्ग नहीं है तो भगवान शिव और माता पार्वती को माता पिता मानकर प्रणाम करें। घर में भोजन व्यर्थ न जाने दें, रसोई साफ रखें, किसी जरूरतमंद को थोड़ा भोजन दें। यदि संभव हो तो गाय माता को हरी घास, गुड़, रोटी या चारा दें। सोमवार शिव का दिन है, इसलिए मन में करुणा रखनी है। करुणा बिना शिव भक्ति अधूरी है। अंत में पूरा उपाय एक बार याद कर लीजिए। औटनमई ज्येष्ठ सोमवार द्वितीया के दिन सुबह स्नान करके 11 बेलपत्र, जल, थोड़ा दूध और सफ़ेद चावल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें। हर बेलपत्र पर ओ नमः शिवाय बोलें। शाम को घर के मंदिर में दीपक जलाकर बेलपत्र और जल से घर के द्वार, रसोई और पूजा स्थान की शांति का संकल्प करें। 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और 11 बार ओम नमः शिवाय बोलें। रात को नौकरी, व्यापार, कर्ज या अटके धन के लिए 11 बेलपत्र और अक्षत रखकर 21 बार ओम नमः शिवाय जप करें। अगले दिन बेलपत्र शिव मंदिर या साफ पेड़ की जड़ में अर्पित करें और चावल पक्षियों को डाल दें। कोशिश कीजिए कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं। यदि हरी घास ना मिले तो गुड़ रोटी दे सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद को भोजन दें। घर में कटुवाणी ना बोलने का नियम लें। कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, भोलेनाथ कृपा करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार में शेयर करें। याद रखिए, सोमवार द्वितीया मन को स्थिर करने और नई शुरुआत को टिकाने की तिथि है। बाबा भोलेनाथ पर विश्वास रखिए, अपना कर्म साफ रखिए और शिव नाम को जीवन में उतारिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।